टायर सेक्टर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। इसमें 7 कंपनीज हमने इंक्लूड की है। सो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कंपनीज इस सेक्टर में नहीं होने की वजह से पूरी की पूरी सातों की सातों कंपनीज हमने यहां पे इंक्लूड की है एंड उनका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। 15 पैरामीटर्स पे हम यहां पे ये डिस्कशन करने वाले हैं। सो कंपनीज कौन सी है पहले ये बता देता हूं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, अपोलो, सीएट, जेके टायर, गुडियर एंड टीवीएस श्री चक्रा। सो एक ही कंपनी, आई थिंक एक दो कंपनीज है जो लार्ज कैप हम बोल सकते हैं। बालकृष्ण तो क्लियर लार्ज कैप कंपनी है, बट एमआरएफ मिड कैप लार्ज कैप में प्ले होता रहता है। बाकी अपोलो इज अ मिड कैप कंपनी एंड रिमेनिंग 4 कंपनीज आर स्मॉल कैप कंपनीज। तो एक अच्छा खासा ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम मार्केट कैपिटलाइजेशन साइड यहां पे हमें इस सेक्टर में नजर आता है। सो 15 पैरामीटर्स कौन से? वैल्यूएशन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, लिवरेज रेशियोज, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 years and 5 years, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड कैश कन्वर्जन साइकिल। सो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। एक रुपए की अर्निंग के लिए कितना पैसा देने के लिए हम रेडी है या फिर मार्केट रेडी है, उसके बारे में यहां पे बात होगी। जितना भी रेशियो कम उतना वैल्यूएशन रैशनल है ऐसा लगेगा। सो उसके हिसाब से रैंकिंग एंड पॉइंट्स यहां पे दिए जाएंगे। तो सीएट 13.16 का पी रेशियो है, लोएस्ट पी रेशियो अक्रॉस द इंडस्ट्री, फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स गिवन। देन लास्ट जो है सबसे महंगा कौन सी कंपनी है यहां पे, तो वो कंपनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। 37.56 का पी रेशियो है, 7th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। आई थिंक धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्यों इस कंपनी को इतना ज्यादा पी रेशियो यहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। देन कम्स EV to EBITDA। यहां पे भी CIT is at 6.97 times EV to EBITDA रेशियो में, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स गिवन। और यहां पे भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज विद 22.72 EV to EBITDA, 7th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन ओनली। नाउ comes the reasons why बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जरा ज्यादा ही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सो ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करते हैं, सो ROC का जो नंबर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का वो है 23.9%, हाईएस्ट अमंग द पीयर्स, फर्स्ट रैंक 7 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे है गुडियर इंडिया 20.9%, सेकंड रैंक एंड 6 पॉइंट्स गिवन। सबसे कम अगर ROC की बात हम करते हैं सो अपोलो टायर्स का है 9.7% का। ROE की भी बात करेंगे तो यहां पे भी एक फेनोमिनल आउट परफॉर्मेंस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देता हुआ नजर आ रहा है, 21.1%, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स गिवन। और सबसे कम ROE जो है वो अपोलो टायर्स का ही है। बट अगर नंबर 1 एंड नंबर 2 में डिफरेंस हम देखते हैं गुडियर एंड बालकृष्ण में, तो अराउंड 5% का डिफरेंस, 5 to 6% का डिफरेंस यहां पे हमें नजर आता है। So that's why the return ratios are so strong, ये हमें समझ में आ रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो जितना ये कम उतना अच्छा। सो गुडियर इंडिया इज एट 0.02 डेट टू इक्विटी रेशियो, फर्स्ट रैंक 7 पॉइंट्स गिवन। और सबसे ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो है जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज का 1.5 टाइम्स। सो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम बात करते हैं तो 7th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। जब भी डेट टू इक्विटी रेशियो होता है तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वैसे देखा जाए तो गुडियर का debt to equity ratio is 0.02, but their interest coverage ratio is 54.6। और नंबर 1 पोजीशन पे है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज विथ 0.17 डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब है 17% का डेट है उनका कंपेयर टू इक्विटी, बट स्टिल देयर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 131.6। इट शोज द कैश फ्लोज आर सो स्ट्रांग फॉर द कंपनी, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स गिवन। प्लेज्ड परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ एक ही कंपनी है जिसके प्रमोटर्स ने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, 5.01% अपोलो टायर्स, दैट्स व्हाई 7th रैंक 1 पॉइंट गिवन। और बाकी सारी कंपनीज को फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स गिवन। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट, तो सबसे ज्यादा यहां पे FIs और DIs ने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं सीएट में। 76.4% ऑफ देयर फ्री फ्लोट हैज बीन टेकन बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक। So that's why first rank and 7 points given. Second position पे बालकृष्ण, not surprised, 69.5%, second rank and 6 points given. सबसे कम एलोकेशन अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कहीं पे नजर आता है तो वो है जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज में 10.9% का है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे आई थिंक 7th पोजीशन इनको मिलती है जेके टायर्स को। और आपको समझ में आ भी गया होगा यहाँ पे कि डेट टू इक्विटी रेशियो शायद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा इस कंपनी का, एंड दैट्स व्हाई द होल्डिंग इज लेस।
नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है किसके पास? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के पास 31.4%। आप समझ रहे हो, बाकी के कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो द डिफरेंस इज सो ह्यूज। द नेक्स्ट पोजीशन इज अपोलो टायर 16.5%। उसका ऑलमोस्ट 2 टाइम्स यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। उसके पीछे के रीजंस क्या है? की फैक्टर्स ड्राइविंग हाई मार्जिन, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, 2700 SKUs है इनके पास, कस्टमाइज मॉडल, लार्ज वैरायटी, लो वॉल्यूम होने के बावजूद इनके पास बहुत सारे SKUs है। फेवरेबल रेवेन्यू मिक्स है इनके पास, 77% एक्सपोर्ट्स विच इज वेरी स्ट्रांग मुझे नजर आता है। स्ट्रांग पार्टनरशिप्स दे हैव विथ इंटरनेशनल और ग्लोबल OEMs एंड ग्लोबल रीच सेल्स टू 160 प्लस कंट्रीज। तो ये कुछ रीजन है व्हाई बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लुक सो स्ट्रांग ऑन देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इवन पूरे साल का भी हम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं इस कंपनी का, तो वो भी 31.3% का है, विच इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स की अगर हम बात करेंगे तो अगेन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इज एट नंबर 1 पोजीशन फॉर सेल्स हो या फिर प्रॉफिट हो। फर्स्ट रैंक 12.3% इन सेल्स एंड 21.1% इन प्रॉफिट्स। देन कम्स दी 3 years पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम बात करेंगे तो वो है सेल्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, पर प्रॉफिट में जेके टायर है, मेजरली बिकॉज देयर base is very low in FY18. That's why. So I think we will have to respect the quantitative analysis. I don't want to change the numbers for that. So that's why okay. I think first rank and 7 points given from profitability angle. यहाँ पे भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज is not very behind. It is at 3rd position and that's why 5 points given. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सेल मतलब शेल्फ लाइफ कम किसकी है, यानी कि फटाफट सेल हो रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर हो रही है, तो वो गुडियर की 11.01, फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पे है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 7.44, सेकंड रैंक एंड 6 पॉइंट्स गिवन। कैश कन्वर्जन साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो कितनी जल्दी पैसा आता है कंपनी के पास, वो है गुडियर के पास 7.96, फर्स्ट रैंक एंड 7 पॉइंट्स गिवन। और सबसे खराब है एमआरएफ का 81.35 डेज, 7th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। नाउ सारे पैरामीटर्स हमने देख लिए, तो कौन है विनर? आई थिंक यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज विथ 84 points is at number 1 position, CEAT with 77 points is at number 2 position and Goodyear India with 76 points is at number 3 position. सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स के हम करते हैं, तो अगर आप हमारे स्टॉकमीटर प्लस के सब्सक्राइबर हो तो वहां पे आपको ऐसे सारे एनालिसिस मिलेंगे एंड वी आर ट्राइंग टू ऑटोमेट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, सो दैट हमारे स्टॉकमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स को ये सारा डेटा रेडी मतलब अप टू डेट मिले। सो आई थिंक वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट। मैं आशा करूंगा आप स्टॉकमीटर प्लस को जरूर सब्सक्राइब करेंगे एंड 5 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी पे, सो कुछ गिव अवे तो बनता है हमारी तरफ से एंड दैट्स व्हाई अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट हमने यहाँ पे अवेलेबल करवाया है आप लोगों के लिए 40% का। थैंक यू, ये प्रोमो कोड प्लीज यूज कीजिएगा ऑन investadnya.in, 40% फ्लैट डिस्काउंट। अगर कॉम्बो ऑफर्स या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए आप जाते हो तो 50 to 60% तक का भी डिस्काउंट आपको हमारी वेबसाइट investadnya.in पे मिल सकता है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।